स्ट्रगल करें, फुल डेडिकेट होकर काम करें। डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। हमने लोगों को अपॉर्चुनिटीज ही वो दिखाएं कि या तो हमारे पास डॉक्टर्स की वैकेंसीज हैं या हमारे पास इंजीनियर्स हैं जो कि अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते। लेकिन कभी भी हमने ये नहीं देखा कि हाँ, रिसर्च इज अनदर थिंग, साइंस इज अनदर थिंग, टू बी अ साइंटिस्ट इज अनदर थिंग, रिसर्च प्रोजेक्ट्स इज अनदर थिंग। तो हमारी यूथ जो है ना, उनको डायरेक्शंस नहीं मिली, और उनको डायरेक्शंस इसलिए नहीं मिली क्योंकि उनसे ओल्ड इंसेस्टर्स ने वो डायरेक्शंस कभी सीखी ही नहीं। हम खुद अपने प्रोडक्ट्स इसलिए नहीं बना सके कि हमारे पास इनोवेशन ही नहीं है। उसमें पहला पॉइंट ये है कि हमारी यूथ डेडिकेटेड नहीं। आज हमारी यूथ अगर सोचती है तो वो ये सोचती है कि मैंने पैसा कहाँ से कमाया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपके साथ अमर उमर। कॉकटेल के शो में एक बार फिर खुशामदीद। अक्सर हम सुनते हैं कि अजीम लोग अपनी मेहनत और अज़म से ना सिर्फ अपनी बल्कि पूरी दुनिया की तकदीर बदल देते हैं। जैसे जब न्यूटन ने दरख्त से गिरते सेब को देखा और लॉ ऑफ ग्रेविटी डिस्कवर किया, वैसे ही आज के मेहमान हमारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने इल्म और रिसर्च से पूरी दुनिया का और बल्कि पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आइए मुलाकात करते हैं डॉक्टर अवैस अहमद से, जो दुनिया के टॉप 2% साइंसदानों में उनका शुमार होता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सो मच डॉक्टर अवैस हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। बल्कि मुझे बहुत फख्र और बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं ऐसे साइंसदान के सामने बात कर रही हूँ, उनका इंटरव्यू ले रही हूँ जो पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन करके आ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम भी कॉमन मैन ही हैं। जी। It's nothing like that, but just we are just expert in our field. You are expert in our field, so you are expert in your field as well. So it's nothing. It's just a formal thing for us, as formally for you to be a host or to be conduct the interviews. So even it's honor for me as me to recognize myself as well in the form of like that on this platform with you. और बाकी अल्लाह का शुक्र है दैट अल्लाह ने मुझे ये क्या कहते हैं सलाहियत दी कि मैं किसी प्लेटफॉर्म पे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकूं, अपनी कंट्री को किसी शेप में रिप्रेजेंट कर सकूं जो कि पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर सके हमारे कंट्री की थ्रू द वर्ल्ड वाइड। ओके डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कि मैंने आपका जो अवार्ड्स देखे, मैंने आपकी जो सक्सेस देखी, माशाल्लाह आपने इतने सारे अवार्ड्स, इतनी सक्सेस हासिल की है कि अगर मैं उनके बारे में बात करना चाहूँ तो हमारा पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाए। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को आप बताएं कि आपकी जो सक्सेस की जर्नी थी वो कैसी रही, जरा मुख्तसर अगर आप जर्नी शेयर करें। जर्नी लाइक देखें, हर कहानी अपने अंदर बहुत सारे राज रखती है और हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है। और कोई भी इंसान यानी कि यकदम लास्ट स्टेयर पे नहीं पहुंचता, उसके लिए उसे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को कवर अप करना पड़ता है, बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, एंड ही और शी हैव टू इन्वेस्ट द टाइम। तो मेरी जर्नी भी सिंपल यही रही। लाइक 2015 से एक ख्वाब सोचा जो कि अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और उसको लेके चला। सो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, लाइक ये मेरा ग्रेजुएशन से ख्वाब रहा था टू बी अ साइंटिस्ट। मैं चाहता था कि मैं साइंटिस्ट बनूं। तो बस वो टाइम के साथ चीजें चलती रही। लाइक 2015 ग्रेजुएशन स्टार्ट, और आपको पता है ग्रेजुएशन में टीचर्स या स्टूडेंट्स, आपके अपने कोलीग्स इतने मोटिव नहीं होते कि वो आपको कहें कि रिसर्च करें। इवन जब मैंने रिसर्च को स्टार्ट किया था तो इवन मेरे खुद के कोलीग्स ने कहा था कि ये चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती, ये आप जिस तरफ जा रहे हैं ये गलत है। लेकिन वो अल्लाह ताला ने ब्लेसिंग दिखाई और माँ बाप की दुआएं बहुत मायने रखती हैं, टीचर्स की दुआएं बड़ी मायने रखती हैं। तो उनमें एक टीचर्स मेरे जो थ्रू आउट रहे, डॉक्टर इकराम मेरे मुर्शिद भी हैं, मेरे मेंटर भी हैं। सो अगर उनकी आई थिंक सो काविश ना होती कि मुझे, उन्होंने भी कहा कि नहीं इसको तो साइंसदान ही बनाना। सो बस वो एक जर्नी फिर स्टार्ट हो गई। तो प्रॉब्लम्स आई, आई फेस्ड इट एंड एट द एंड वी गेट द रिजल्ट। ग्रेट ग्रेट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि मैंने देखा कि आपने माशाल्लाह बहुत से पेपर्स पब्लिश किए और फिर 9 किताबें हमें लिख छोड़ी।
9 किताबों में आपने क्या ऐसा लिखा है, ऐसी क्या इंफॉर्मेशन दी है कि हमारे यूथ उसको पढ़े? क्या इंफॉर्मेशन आपने उसमें अपने बुक में जो है शाया की है? जो 9 बुक्स हैं, जो 9 की 9 बुक्स हैं नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर ही हैं। वही एक्चुअली देखिए, मेरी जर्नी का पहला स्टार्ट ही बुक था। ओके। रिसर्च बाद में आई। हमने कहा कि बुक्स को क्यों ना पहले पब्लिश किया जाए। तो वो जो 9 की 9 किताबें हैं वो एक्चुअली हमारी ही रिसर्च को प्रेजेंट कर रही हैं कि नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसा एरिया है जिसपे इस वक्त पूरी दुनिया काम कर रही है। पूरी दुनिया नैनो की तरफ काम कर रही है, सोच हाँ रही हाँ है कि हाँ। कैसी डेवलपमेंट हो। तो हमने असल में बेसिक नॉलेज को चाहा कि हम स्टूडेंट्स को या टीचर्स को वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स दे सकें कि असल में नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है। सो उसमें डिफरेंट एप्लीकेशंस पे हमने एक एक बुक लिखी। जैसे नैनो मेडिसिन पे एक बुक है, ओके। सेंसर्स पे एक बुक है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे एक बुक है, और इस तरह की बहुत सारी एक्सपर्टीज हैं जिन पे डिफरेंट टॉपिक्स पे हमने नैनो टेक्नोलॉजी को रिलेट करके बुक्स को पब्लिश किया। उसके बाद रिसर्च पेपर्स की तरफ हम। ऑलराइट, वेरी नाइस। ये तो वैसे मुश्किल काम है। अच्छा, मैं ना मैंने कभी सुना नहीं कि जो हमारे बच्चे हैं, जो न्यू जनरेशन है, यूथ है, मैंने अपने पेरेंट्स को या मैंने कभी किसी पेरेंट्स से सुनते ही नहीं देखा कि आप साइंटिस्ट बनेंगे। मैंने हमेशा यही सुना है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आप उनके किस किस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, लेकिन कभी मैंने साइंटिस्ट के बारे में नहीं सुना। क्या हमारे पेरेंट्स क्या समझते हैं कि हम जो है वो साइंटिस्ट जो वही बन सकते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, या बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो एक नई मखलूक पैदा होती है जो साइंटिस्ट बनते हैं? तो क्या चीज ऐसी है कि आप माशाल्लाह ज़हीन तो होंगे, लेकिन हमारी यूथ कैसे इस फील्ड में आए, या कैसे लोगों को हम कैसे मोटिवेट, आप कैसे करेंगे मोटिवेट कि आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं? अच्छा, मेरे बाप का भी यही ख्वाब था कि मेरा बेटा या तो डॉक्टर बनेगा तो या इंजीनियर बनेगा इन स्टार्ट। तो शायद मैंने वो ख्वाब चकनाचूर कर दिया, क्योंकि देखिए ये ट्रेडिशनल पेरेंट्स का यही ख्वाब होता था, क्योंकि हमने लोगों को अपॉर्चुनिटीज ही वो दिखाएं कि या तो हम्म। हमारे पास डॉक्टर्स की वैकेंसीज हैं या हमारे पास इंजीनियर्स हैं जो कि अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन कभी भी हमने ये नहीं देखा कि हाँ, रिसर्च इज अनदर थिंग, साइंस इज अनदर थिंग, टू बी अ साइंटिस्ट इज अनदर थिंग, रिसर्च प्रोजेक्ट्स इज अनदर थिंग। तो हमारी यूथ जो है ना, उनको डायरेक्शंस नहीं मिली। और उनको डायरेक्शंस इसलिए नहीं मिली क्योंकि उनसे ओल्ड एंसेस्टर्स ने वो डायरेक्शंस कभी सीखी ही नहीं, कभी उसकी तरफ हम्म। मोटिव ही नहीं हुए। अब जहां तक बात करते हैं साइंस की, तो हम कहते हैं जी। कि अगर जनाब इसका डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनाना तो इन्हों साइंस रखा दो, अच्छा। ताकि ताकि वो साइंस टीचर बन सके। ये हमारा मेन थॉट है कि हम बच्चे को एज अ, वो क्या कहते हैं, एजुकेटेड टीचर बनाना चाहते हैं, कॉलेज का टीचर बनाना, कहते हैं जी पीपीएससी कर लेगा, ये कर लेगा। लेकिन कभी भी किसी ने इनोवेशन या साइंस की तरफ नहीं सोचा। इसीलिए ये हमारी बदकिस्मती है कि हम आज तक पाकिस्तान में कोई ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं कर सके जो कि यूनिलीवर को टैकल कर सके। हाँ, बातों के तौर पे हम कह सकते हैं कि हम इसराइल के खिलाफ हैं, लेकिन घर से माचिस की तीली से लेकर वॉशरूम के वो शैम्पूज तक हमारा कंसर्न यूनिलीवर के साथ है। क्यों? क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स हमें पता है कि दे आर गुड इनफ टू टैकल। तो हम खुद अपनी प्रोडक्ट्स इसलिए नहीं बना सके कि हमारे पास इनोवेशन ही नहीं है, इनोवेशन हब भी नहीं है, साइंटिस्ट ही नहीं। हम कितने ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि कब कोई इंडस्ट्री हमारे साथ पैचअप करे, कोई गवर्नमेंट प्लान्स करे टुवर्ड्स डिपेंडेंट इनोवेशन, होते डिपेंडेंट लेकिन है। वो इस तरह की चीजें नहीं होती। बाकी ये रही बात यूथ को मोटिवेट करने की और ये जी। कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कि व्हाट जी। टू डू इज सिंपल थिंग। बच्चे को वो ही करने दिया जाए जो वो करना चाहता है। तो करना चाहता है। वो एक स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, ही और शी हैव टू बी अ स्पोर्ट्समैन। वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता है, गिव हिम द फ्रीडम। आप बच्चे को जब तक सिर्फ, लेकिन हमारे यहाँ फ्रीडम को नरेट गलत किया जाता है। हम फ्रीडम को समझते हैं कि जनाब इफ वी गेट द फ्रीडम, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन एट द एंड आपको भी पता है या मुझे पता है कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हमने कंप्रोमाइज करना होता है, जो कि फैसले आपकी लाइफ से कनेक्टेड हैं। क्योंकि अगर आपको ज्यादा फ्रीडम दे दी जाए, क्योंकि ये कौम डेवलप्ड कौम नहीं है जिसको आप बिल्कुल। पूरी आजादी देंगे तो ये वो काम करेगी जो आप सोच रही हो। अगर आप पूरी आजादी देंगी तो ये वो काम करेंगे जो आप खुद भी नहीं सोच सकती, और आप कहेंगे कि आजादी दी क्यों। तो
यूथ को डायरेक्शन की जरूरत है। डायरेक्शन हमारी, जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं चेंज होगा, बोर्ड सिस्टम से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक, जब तक ये चेंज नहीं होगा, जब तक हम ये कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं करेंगे कि अगर आप कंसेप्चुअल बेसिक थॉट्स लेके आएंगे देन यू आर अ टैलेंटेड स्टूडेंट, लेकिन अगर आप जनाब रट्टा लगा के आ जाएंगे यू आर नथिंग फॉर अस। तो जब ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा ऑटोमेटिकली इनोवेशंस लोग सोचेंगे, कॉन्सेप्ट सोचेंगे। तो ये बड़ा मायने रखता है कि आपकी बिल्डिंग, आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स कैसे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये बताएं, जो हमारी यूथ देख रही होगी हमें, तो उसमें बताएं कि अगर वो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या फिर कोई इसी फील्ड में ज्वाइन कर सकते हैं, तो क्या चीज, कैसे स्टार्टिंग पॉइंट कैसे लें? अगर सपोज उन्होंने साइंटिस्ट बनना है तो अब वो क्या, कहाँ जाएं? सबसे पहले यूनिवर्सिटीज नहीं पता होती, इन्फॉर्मेशन नहीं है ना बेसिकली हमारी यूथ को, उनको पता नहीं होता, चाहे किसी कोई भी फील्ड हो, जैसे उन्होंने कोई आर्ट का काम करना है या फिर उन्हें आर्टिस्ट बनना है, या उन्होंने, उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती कि हमें किस ट्रैक पे जाना है। एफए किसी और सब्जेक्ट में कर रहे हैं, बीए किसी और सब्जेक्ट में कर रहे हैं, मास्टर्स में फिर उनका फिर इंटरेस्ट कोई चेंज हो जाता है, तो ट्रैक में कैसे आए यूथ? क्योंकि मैंने काफी लोगों को देखा है कि वो ट्रैक में नहीं होते बिल्कुल ही, जो है ना, वो ऑफ द ट्रैक, एजुकेशन मल्टी एजुकेशन हो जाती है उनकी, और ना ऑफ द फिर ना वो कुछ ट्रैक। बन पाते हैं और ना जो है वो अपनी प्रोफेशन को ज्वाइन कर पाते हैं। तो उस सिलसिले में जरा आप प्लीज गाइड कीजिएगा सबको। Yeah, this is the most awaited question, which actually I was thinking that you should ask actually, so youth को ये मैसेज मिले। उसमें जी। पहला पॉइंट ये है कि हमारी यूथ डेडिकेटेड नहीं है। हम्म। आज हमारी यूथ अगर सोचती है तो वो ये सोचती है कि मैंने पैसा कहाँ से कमाना। सबसे पहला था वो कहता है, और पैसा भी नहीं सोचता। आज का हमारा यूथ सोचता है उसने डॉलर कहाँ से कमाना। वो हमारी करेंसी को तो बहुत पीछे छोड़ गया ना, वो ये सोचता है कि मैंने डॉलर कहाँ से कमाना है। जहां तक बात है, ना सिर्फ मेरी फील्ड, जितनी भी फील्ड्स हैं, वो कोई गाजर मूली नहीं है कि वो आप एक बार काम करेंगे और आप लाखों अरबों में खेलने लग पड़ेंगे। इट्स बीइंग अ लॉन्ग जर्नी, कि आप एक लंबा सफर तय करेंगे, उसके बाद आपको उसके अंदर कुछ मिलेगा, और स्किलफुल होना पड़ेगा उसके लिए। आपको कोई पकी पकाई खीर नहीं दे जाएगा। हमारे यहाँ यूथ कहती है कि उनको पकी पकाई खीर भी मिल जाए, उनको काम भी ना करना पड़े, और वो पैसा भी कमा। आज आप घरों को देख लें, आपके इर्द गिर्द जितने घर होंगे, आपको हर घर में 4 से 5 बंदे वेले मिलेंगे, एक बंदा कमा रहा हो, वो एक बंदा सारे घर का सर्किट चला रहा होगा और वही मजबूर भी होएगा। सो जब आपका, मैं समझता हूँ, देखें वो क्या कहते हैं, डिमोनेटाइजेशन हुई वो पूरे वर्ल्ड में हुई, महंगाई बढ़ी पूरे वर्ल्ड में बढ़ी, लेकिन हमने ही क्यों रोना रोया कि महंगाई बढ़ी? क्यों? हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स ये हैं, हमारी यूथ वैसे पड़ी रहती है, लेकिन महंगाई पे बोलने पे आए तो फिर सारे बोल पड़ते हैं, खुद काम नहीं करना। तो डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी बात डायरेक्शन की, हमें पता है कि डायरेक्शन इज द मेजर प्रॉब्लम इन दिस कंट्री। तो डायरेक्शन के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं आपको डायरेक्शन देने के लिए। आपका काम है उस डायरेक्शन पे काम भी करना, टाइम देना, क्योंकि टाइम इज द मनी राइट नाउ। तो अगर आप टाइम देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें भी क्लियर होती जाएंगी। देखिए ना, हर एक का एक बैड फेस भी आता है, उसके बाद अच्छा फेस भी आएगा। वो क्या कहते हैं कि अंधेरे के बाद उजाला है, तो पहले अंधेरे में पूरा सर्व तो कर दो, उजाला तो बाद में आएगा। आप अंधेरे में ही भाग जाते हैं और आप कहते हैं उजाला नहीं आया। उजाला तो तब आए ना जब आप अंधेरा पूरा सर्व करें। सो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। मैं समझता हूँ इट्स अ मेन स्ट्रीम लाइन टू बी दिस सक्सेसफुल। उसके लिए देखें, आज हमारी यूथ जो है वो टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करती, माँ बाप की तो मैं बात ही नहीं करूंगा कि वो क्या क्या कहते हैं। आई यू नो एज वेल एंड आई नो एज वेल, सो आई डोंट थिंक सो कि इस प्लेटफॉर्म पे वो वाली चीजें डिस्कस होनी चाहिए। लेकिन वो हमें पता है कि क्या हो रहा है। हमारा बेसिक इस्लाम हमें कहता है कि टीचर की रिस्पेक्ट और वालिदैन की रिस्पेक्ट अ बेसिक टूल टू बी द सक्सेसफुल। तो जब हमारा इस्लाम इस चीज को कह रहा है और हम वो करना ही नहीं चाह रहे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप सक्सेसफुल होंगे? सो इट इज द मेन की टू बी सक्सेसफुल। बिल्कुल, हमारी जो स्टूडेंट्स हैं उनको काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें हमारे वालिदैन का बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए, और हमारी जो टीचर्स हैं उनकी गाइडलाइन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हमें टीचर अच्छा मिल जाता है तो हमारी जो कहते हैं ना वाह वाह हो जाती है और हम आगे बढ़ जाते हैं, इंशाल्लाह बढ़ेंगे भी। थैंक यू सो मच डॉक्टर अवैस हमारे शो में आने के लिए। आप हमारे मुल्क का एक फ़ख्र है और मुझे आज बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ना शो। जज़ाकल्लाह एंड स्टे ब्लेस्ड।
हमारा मुल्क बहुत सरखेज है और हमारे मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं। इसी बात के साथ मुझे इजाजत दें, इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।